अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं भी ठीक। तो यहाँ पर अपने सुबह का जो आगाज़ हो गया हुआ है वो तो कब से ही हो गया हुआ है, और लेकिन क्लीनिंग का आगाज़ जो है वो हमारा हो गया है। हेल्पर आ गई थी, साथ साथ मैं उसके काम कर रही थी। और ये है कि उसके आने से पहले ना चीज़ें मैं उठा लेती हूँ तो फिर बहुत ईजी हो जाता है। ज़ाहिर है वैसे भी सुबह सुबह उठने के बाद यही काम होता है कि हम ना किचन में जाने से पहले अपनी भाई चीज़ें समेटी हो। साथ साथ समेटते हैं तो चीज़ें तो कोई भी नहीं बिखरी होती। जस्ट सुबह के जो बेड बनाना होता है और ड्रेसिंग टेबल हल्का फुल्का सा साफ़ करना होता है, बस यही है। तो फिर बड़ा ईजी हो जाता है कि भाई किचन का अपना काम कर लो, नाश्ता वाश्ता कर लो और बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के फिर अपना प्रॉपर नाश्ता शोहर का बना के तो फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी देर अगर हम लोग वैसे भी बैठे रहें तो हमें पता होता है कि भाई हेल्पर ने आना है, तो चलो हमारी सारे काम तकरीबन ज़्यादा हुए हुए हैं, तो बाकी उसके साथ ही फिर मेरा स्टार्ट होता है। उसके आने से पहले पहले मैं ना कपड़े वगैरह जितने भी होते हैं ना वो वॉश कर लेती हूँ, ताकि फिर आराम सुकून के साथ उसके साथ ना मिल के क्लीनिंग कर सकें। तो आज हम किचन से रेलिवेंट हम बात करेंगे कि किचन जो है ना, हम औरतों का ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में ही गुजरता है। जिसका किचन साफ़ है उसका पूरा घर ही साफ़ है, और ये हकीकत है। देखें किचन छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ लोगों के किचन बहुत छोटे होते हैं जिनको मसले मसाइल तो काफ़ी होते हैं, लेकिन भाई अब जिस तरह से घर है, कुछ के मेरा भी नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा ना बड़ा है ना छोटा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो हमारे पास है हमने उसको मेंटेन तो रखना है, हमने उसकी मैनेजमेंट तो करनी है, हमने उसकी क्लीनिंग की तरफ तो ध्यान देना ही देना है। सबसे पहले जी रात के जितने भी बर्तन वॉश करके रखे हुए होते हैं, टॉप काउंटर खाली करना होता है, बर्तन जगह जगह पर लगा देने होते हैं। उसके बाद ये है कि वीक में एक दिन लाजमी अपने जो कैबिनेट है ना किचन के, उनको लाजमी उनके डोर को ओपन किया करें। देखिए कुछ तो कैबिनेट ऐसे होते हैं एक दो के जिनके सामने हमने बर्तन रखे हुए होते हैं और जो आम रूटीन में यूज़ हो रहे होते हैं वो तो खुलते ही रहते हैं, लेकिन हकीकत है कुछ कैबिनेट ऐसे होते हैं जो हमने कुछ ना बर्तन जो क्रॉकरी है वो ख़ास गेस्ट के लिए संभाल के रखे हुए होते हैं, लेकिन हम उनको वैसे ही बंद के बंद रखते हैं। जब कभी खोलें और अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी कैबिनेट को ओपन किया करें। और उसके अलावा जी हैंड वॉश जो है हमने बाथरूम वगैरह में तो रखे हुए होते हैं, कुछ किचन में नहीं होते, कुछ में तो होते हैं लोगों ने रखे हुए होते हैं, लेकिन जिनमें नहीं होते उनसे यही है कि वो लाजमी एक हैंड वॉश ले लें। देखें सस्ता सा मिलता है, महंगा नहीं होता, और एक छोटा सा रुमाल टावल ज़रूर रखा करें, ताकि जब भी हमने हैंड वॉश करें हमें आगे बाथरूम तक नहीं जाना पड़े, वहीं से वहीं हमने हैंड वॉश करने हैं टॉवल के साथ अपना, बजाय इसके कि अपनी चादरों से अपने कपड़ों से साफ़ कर रहे हो, हैंड आप अपने टॉवल के साथ साफ़ कर लें। बाकी ये है कि बर्तन जब भी हमने फ़ारिग होना है नाश्ता बना के, दोपहर का खाना बना के या रात का खाना बना के, तो हमने साथ ही साथ बर्तन वॉश करने हैं। 10 मिनट लगेंगे, 5-7 मिनट लगते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो हमारे जो है बर्तन भी वॉश हो गए, और चाहे उनको हम ड्राई होने के बाद ही लगा लेंगे उनको उनकी प्रॉपर जगह पर, लेकिन उनको हमने साथ ही साथ वॉश करना है। हमने उनको जमा नहीं करते रहना, हमारे अपने लिए ईज़ी होता है। और चूल्हा तो हमने लाज़मी साफ़ करना है। कुछ किचन्स में ऐसा होता है, मैंने देखा कि अगर सुबह से लेके शाम तक खाने बन रहे हैं ना, 3 टाइम तो बनता ही बनता है हर एक के घरों में, तो ये है कि चूल्हा वो रात को ही साफ़ करते हैं एक ही टाइम। लेकिन नहीं, चूल्हा जो ऐसी चीज़ है यकीन करें कि दिल ही नहीं मानता कि चूल्हा गंदा पड़ा हुआ हो ना। हल्का सा अगर आप देखें साथ-साथ करते रहेंगे ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इस तरह के माइक्रोफाइबर क्लॉथ इतने ज़बरदस्त हैं, ये इतने ज़बरदस्त है ना, मैंने ना तकरीबन 7-8 रखे हुए हैं, और कुछ मैं यूज़ एक-एक मैंने बाथरूम में रखा हुआ है, एक मैंने जो है ना फर्नीचर वगैरह की क्लीनिंग के लिए रखा हुआ है, एक मैंने किचन का टॉप काउंटर साफ़ करने के लिए, और एक मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, अगर गीले जो है ना उनको साफ़ करने के लिए रखा हुआ है। देखिए किचन में बखेरा तो डलता है, जब खाने बनाएंगे तो बखेरा भी डलेगा, जब खाना ही नहीं बनाना तो फिर हमारे किचन में टॉप काउंटर साफ़ ही रहेगा, लेकिन साफ़ रखना भी हमारे लिए ही ज़रूरी होता है, ताकि हमें फिर सम टाइम होता है कि कभी सारे घर का काम करके शाम को जब सुस्ती पड़ जाती है ना, तो फिर सम टाइम दिल नहीं करता उठने को, तो हमारा एटलीस्ट किचन साफ़ होगा ना, फिर हम लोग भी रिलैक्स होकर ज़रा बैठे रहते हैं कि भई हमारा किचन भी साफ़ है, हमारा घर भी साफ़ है। तो इस तरह से कैबिनेट आपने साफ़ लाज़मी करने हैं, महीने में एक दफ़ा तो लाज़मी साफ़ करने हैं। महीने में एक, यकीन करें कि बंद भी होते हैं ना कैबिनेट, लेकिन इतनी ज़्यादा मट्टी और डस्ट यहाँ पर आ जाती है, और ये हर घर का ही होता है। और यहाँ ये है कि अगर हम महीने में एक दफ़ा कर लेंगे ना, हाँ आपके अगर ज़्यादा बड़ा किचन है, सारे नहीं आप बर्तन निकाल निकाल के साफ़ कर
सकते हैं। आप इस तरह से करें, उनके पार्टीशन कर लें, काम को डिवाइड कर लें कि भई आज मैंने ये वाला करना है या आज मैंने 2 कैबिनेट करने हैं। मैं भी इसी तरह से करती हूँ, 3 एक दिन कर लेती हूँ, 3 दूसरे दिन करती हूँ, लेकिन महीने में 1 दफ़ा लाज़मी साफ़ हो ही जाते हैं। साफ़ हो तो फिर हमारे लिए ईज़ी होता है। उसके अलावा जो अपने चूल्हे के आस-पास की जो दीवारें हैं, वो तो हमने डेली रात को सोने से पहले उनको अच्छी तरह से जो क्लीनर अगर आपने बना के रखा हुआ है, मैंने तो स्प्रे बॉटल में बना के रखा है, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और चाहे नहीं तो आपके पास सिंपल स्पंज के साथ आप साबुन, मैक्स जो भी लगा के या डिश वॉश लिक्विड लगा के तो वही साफ़ करके बाद में साफ़ कपड़ा साफ़ कर लेंगे तो बहुत अच्छी सी जो ग्रीस है वो उतर जाएगी और आपकी दीवारें सारी साफ़ हो जाएंगी। उसके बाद ये फ्रिज हमारा डेली खुलता रहता है, कई दफ़ा खुलता है, लेकिन उसमें सम टाइम होता है कि अगर हम अपनी लापरवाही की वजह से कुछ छोटे-छोटे बर्तन में, कंटेनर्स में चीज़ें डाल के रख देते हैं, जैसे कि आटा अगर 1 रोटी का या आधी रोटी का बचा है वो भी डाल के रख देते हैं, सालन रखते हैं वो भी डाल के रख देते हैं, लेकिन हम अगले दिन भूल ही जाते हैं, 3-4 टाइम के बाद भूल जाते हैं कि भाई चीज़ें भी पड़ी हुई थी। इस तरह से क्या होता है कि वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फ्रिज में से अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। बास्केट्स रखें, इस तरह की छोटी-छोटी ऑर्गेनाइज़र्स रखें ताकि जितनी सॉसेस वगैरह उसके अंदर डाल के रखें, और बाकी अपनी वेजिटेबल्स के लिए इस तरह की छोटी-छोटी बास्केट्स रखें ताकि सारी वेजिटेबल उसमें आ जाए। फ्रिज की सफाई का भी लाज़मी ख़्याल रखें, और ये डेली हल्की-फुल्की सी अगर आप डेली क्लीनिंग करेंगे ना, डिटेल से ना करें, हल्की-फुल्की से कर लें, तो चाहे 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें, आपका फ्रिज कभी भी गंदा नहीं होगा, साफ़-सुथरा रहेगा जितना मर्ज़ी पुराना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये टिप्स उन बहनों के लिए हैं, कुछ बहनें ज़रूर कमेंट करती हैं कि भाई हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था, लेकिन ये उनके लिए जिनको पता होने के बावजूद जो कि चीज़ों को इनको फॉलो नहीं करती। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ हाजिर होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।